हाय गाइस। तो कैसे हो? तो आज का जो पॉडकास्ट रहेगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। तो लाइक क्रिकेट में इन पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की जो हाल फिलहाल में हुए थे। जैसे कि 2021 का वर्ल्ड कप, 2 का वर्ल्ड 2022 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप। सो कैसे एक एज़ अ इंडियन फैन जर्नी रही हमारे लिए, लाइक जहाँ से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ 2013 से। व्हेन आई वाज़ आई गेस कितने साल का था मैं तब? 2013 में मैं आई गेस 7 साल का था। सो आई वाज़ स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट फ्रॉम व्हेन आई वाज़ 7 इयर्स ओल्ड। तब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था क्रिकेट। अ, तो उस क्रिकेट के बारे में जो 2021 से 24 में जो इवेंट्स हुए, अ, कैसे इंडिया चोकर से चैंपियंस बनी, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत ही अ, एक तरीके से कह सकते हो कि एक इमोशनल पॉडकास्ट भी होगा क्योंकि अगर आप एज ए क्रिकेट फैन बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको इमोशंस इसमें बाहर ज़रूर आएंगे क्योंकि आई नो कि कैसा लगता है बीइंग इंडियन क्रिकेट टीम फैन, एंड जब अपनी टीम अच्छा करती है, जीतती है, या फिर कैसा कितना दर्द होता है जब हम हारते हैं। तो थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट से शुरू करने में दिक्कत यही है कि कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा। जियोपॉलिटिक्स एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, इसके ऊपर बात करना, या फिर साइंस मैथ्स हो गया, जो टेक है उसके ऊपर भी पसंद है। लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब है वो है क्रिकेट, क्योंकि मेरे लिए ये मेरी क्रिकेट मेरी जान है बेसिकली। तो आई लाइक टू टॉक अबाउट क्रिकेट। मैं कितने भी टाइम के लिए क्रिकेट के बारे में बात कर सकता हूँ, कितने भी टाइम के लिए बात कर सकता हूँ, किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ। अगर आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, जस्ट बोलो मेरे को, मैं कितने भी पॉडकास्ट क्रिकेट के ऊपर बना सकता हूँ, कितने भी। क्योंकि ये है ही खेल इतना मज़ेदार। जैसे किसी को फुटबॉल पसंद हो, कबड्डी पसंद हो, या फिर टेनिस पसंद हो, तो जैसे मेरे लिए क्रिकेट है। लाइक इट इज़ रियली रियली क्लोज टू माय हार्ट। तो क्या डिस्कशन करना था, लाइक एज अ आईसीटी फैन में पर्सनली क्रिकेट को फॉलो तो 13 से कर रहा हूँ। तब आई थिंक मैंने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती थी, वो देखा था मैंने, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जी कैसे जीती। सो उसके बाद 2014 में हम एक्चुअली हार गए इन द फाइनल्स। सो आई रिमेंबर लाइक वो पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। आवर बॉलर्स वाज डूइंग, लाइक दे वर डूइंग अ phenomenal job, and in batting as well, like Virat Kohli and Suresh Raina, they were like carrying the whole Indian team to the final. So uh, वो वर्ल्ड कप मुझे याद है, एंड जस्ट इन द फाइनल आई गेस मेरे को लगता है वहाँ पे हम हार गए थे। क्योंकि उन्होंने आई थिंक बॉलिंग अच्छी की थी बहुत। नोन कुलसेकरा एंड लसिथ मलिंगा ने आई थिंक वो लास्ट के 4 ओवर्स 24 बॉल 24 यॉर्कर्स डाले थे। सो लाइक दे वर आल्सो लाइक दे हैवंट लेट विराट कोहली हिट एनी 6 और 4, इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। एंड आई थिंक वो कुमार संगकारा ने भी बाद में एक्नॉलेज किया, दोनों बॉलर्स को भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, और वो फाइनल हम हार गए इवेंचुअली क्योंकि टारगेट हम बड़ा सेट नहीं कर पाए। और ये था लाइक सबके मन में था कि इंडिया जीत जाएगी क्योंकि वो हम वन साइडेड पूरा टूर्नामेंट जीत रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गए हम, तो वो एक हार्ट ब्रेक था हमारे लिए, फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा। देन 2015 के वर्ल्ड कप में लाइक वी वर नॉट फेवरेट्स इन दैट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंड I think South Africa was the favorite, and then Australia was like
बिकॉज़ उनके होम ग्राउंड पे हो रहे थे मैचेस, तो दे वर फेवरेट्स। बट अननोइंगली क्या हुआ कि न्यूज़ीलैंड अच्छा करने लगी एंड न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में पूरा कॉन्टेस्ट हो गया। लाइक इंडिया वर आल्सो डूइंग ग्रेट, लाइक लेकिन हमारे पूल में वी वर बेसिकली नॉट हैविंग दैट मच ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक फॉर अस इट वाज़ रियली ईज़ी। और कुछ एक्चुअली ईज़ी नहीं होता, लेकिन हाँ, कह सकते हो कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड हम सारे मैचेस जीते सब। आई थिंक हमने क्वालीफायर को सॉरी क्वार्टर फाइनल 1 तक हमने क्वार्टर फाइनल तक हमने सारी टीम्स को ऑल आउट किया था, जिनके सामने में हमने मैच खेले थे। 10 की 10 विकेटें हर मैच में लिए थे इंडिया ने। बट सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के सामने आ गए, वहाँ पे हमें टारगेट मिला 327 का आई गेस। वहाँ पे हमने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन फिर अ अ, रोहित एंड धवन आउट हो गए, फिर कोहली भी एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए। एंड देन फिर धोनी ने ट्राई किया, लेकिन वो भी अ, मतलब पूरा ट्राई नहीं हो सका और फिर हम हार गए वहाँ पे, तो वो एक हार्ट ब्रेक था। सो वो भी चीज़ थी तब, क्योंकि उसमें वो 2015 में ऑस्ट्रेलिया वाज़ अ माइटी टीम। उनको हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था उस समय। देन जब 2016 आया तब ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर हो गए एंड जो बचे थे वो ठीक, लेकिन उनके सामने इंडिया ने परफॉर्म बहुत बढ़िया किया। तो हुआ बेसिकली क्या कि इंडिया का परफॉर्मेंस 2016 से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने लगा, क्योंकि वो आईपीएल से भी बहुत से प्लेयर्स आने लगे एंड लाइक वर्ल्ड क्रिकेट में हमारा डोमिनेंस बढ़ रहा था। सो 2016 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, दैट वाज द वन जहाँ पे सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया ये वर्ल्ड कप फाइनल तो जाएगी। लेकिन जो सेमीफाइनल का मैच था, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप इंडिया का हुआ भी, जैसे पहली मैच हम हार गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो बहुत ही इजी मैच था, लेकिन सैंडर एंड ईश सोडी ने पूरा मैच ही पलट दिया एंड हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी उसमें। देन वी लाइक हमने बहुत से इसके बाद हमने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद हम बांग्लादेश से बहुत ही करंज मैच जीते। जो हारा हुआ मैच था वो जीत गए। आई थिंक मुझे याद है 3 बॉल 2 रन चाहिए थे, मेरे ऐसे पूरी फट के हाथ में आ गई थी। मैं बोला यार अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन 3 बॉल में 3 विकेट्स हम लोग, इट वाज़ लाइक अ मिरेकल। लास्ट में धोनी ने जो रन आउट किया वो बहुत ही बढ़िया। सो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन उसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो आई थिंक युवराज सिंह को इंजरी हो गई थी, तो वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाए थे। सो ही वाज़न्ट अवेलेबल फॉर द सेमीफाइनल। देन इंडिया के पास एक स्पिनर कम एक ऑलराउंडर कम हो गया। सो आई थिंक वहाँ पे कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ा एंड द मैच वाज़ ऑन वानखेड़े। तो वानखेड़े में मैच होने के कारण वहाँ पे हमारी बैटिंग आ गई, तो टॉस हार गए थे हम। एंड ड्यू टू कि टॉस हार गए, तो हमने पहले बैटिंग करके 180 190 बनाए, वो भी बढ़िया टारगेट था। लेकिन और बना सकते थे, लास्ट में आई थिंक ड्वेन ब्रावो ने अच्छी बॉलिंग की थी। सो अच्छे स्लोअर्स एग्जीक्यूट किए थे एंड दैट्स व्हाई हम उस फाइनल उसमें हार गए, क्योंकि बाद में फिर आई थिंक बॉलिंग के टाइम पे बहुत से नो बॉल्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स भी हुई। तो वो सारी चीज़ें होने के कारण, नो बॉल की ट्रेजेडी एंड ऑल दोज़ थिंग्स के कारण हम वो सेमीफाइनल हार गए, जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि उस पूरे वर्ल्ड कप ने एक मेरे को लगा पर्सनली विराट कोहली के लिए बुरा लगा, क्योंकि विराट कोहली ने उस पूरे वर्ल्ड कप में अपना आई थिंक 500% दिया था। इवन इन द सेमीफाइनल उसने अकेले ने रन बनाए थे और अकेले ने विकेट्स भी ली थी। सो ही वाज़ डूइंग लाइक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ही वाज़ कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑल एस्पेक्ट्स एंड ही वाज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, वो भी था। सो वो अकेले दम पे कर रहा था और फॉलोइंग आईपीएल में भी वो हार गए फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। सो वो साल विराट कोहली के लिए एज़ अ बैट्समैन बहुत बढ़िया था, लेकिन एज़ अ एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कप कप कोई जीता वो नहीं हो पाया। तो वो एक उसका उनको दुःख भी रहा था। लाइक जैसे 2023 में अगर आप देखो गिल वाज़ लाइक माइटी इन द बैटिंग, लेकिन 23 में गिल आईपीएल भी हार गए, फिर डब्ल्यूबीसी फाइनल भी हार गए और वर्ल्ड कप फाइनल भी हार गए। तो ये चीज़ थी कि लाइक जो अ, हमारे इंडिया के अभी करंट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, तो उनके साथ उनके साथ हुआ है कि जब उनका बैटिंग का पीक ईयर आया, उनके वो कोई कप्स नहीं जीत पाए। उन्होंने ट्राई पूरा किया, लेकिन वो कप नहीं जीत पाए।
जैसे 23 में भी विराट कोहली ने बहुत सारी सेंचुरीज लगाई, पूरे साल में बहुत रन बनाए, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल हम हार गए। वो तो मतलब वो वर्ल्ड कप फाइनल तो भाई जिंदगी का ट्रॉमा है हमारे लिए। तो मतलब वो जब जब भी याद आता है उस वर्ल्ड कप का, वी लाइक एवरीवन जस्ट फील लाइक ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। सो उसके बाद फिर जो 2017 में हुआ ना, वो बहुत ही लाइक बहुत बुरा लगा सारे इंडियन फैंस को, क्योंकि हम फाइनल हार गए, वो भी पाकिस्तान से। तो आई थिंक वो पूरा वो फ़खर जमान की इनिंग्स ने ही पूरा मैच को पलट दिया था। सो अ, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, और बॉलिंग में भी उन्होंने थोड़ी अटैकिंग बॉलिंग की, और हम थोड़ा मतलब चूक गए थोड़ा-सा। आई गेस टॉस जीत के वी शुड हैव बैट फर्स्ट, लेकिन अब हम बोल सकते हैं बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक दैट टाइम जो बेस्ट डिसीजन है वो उन्होंने वो सोच के लिया था, लेकिन वो ठीक है। होता है, ठीक है। उसके बाद भी 2019 में वो एक गप्टिल का थ्रो उसने पूरा हिला दिया। सो वहाँ पे भी फिर वही हुआ, गप्टिल के एक थ्रो ने पूरा मैच पलट पलट दिया। एंड उसपे क्या हुआ था एक्चुअली, जो मैच दूसरे दिन पे गया था ना, तो कंडीशंस ओवरकास्ट बन गए थे। एंड ड्यू टू द ओवरकास्ट कंडीशंस व्हाट हैपेंड वाज कि बॉल पहले बहुत स्विंग होने लगा। अगर आपको रिमेंबर कर रहे हो, तो 2024 में जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, जो हम 3-0 से हार गए थे, उसमें जो बेंगलुरु का मैच था पहला, उसमें जो इंडिया 4 पे 4 हो गई थी, 3 पे 4, वो क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस आ गई थी। बारिश होने के बाद कारण जो कंडीशंस बनती है ना, वो ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई थी, वहाँ पे बॉल स्विंग कर रहा था। सो दैट वाज़ द सेम रीज़न 2019 में हमारे 3 पे 4 हो गए थे पहले, 2 पे 3 हो गए थे। चेंज्ड अ लॉट, लेकिन हुआ ये कि 23 में जो हुआ, आई गेस वो तो सबसे यार मतलब जब आज भी याद करते हैं ना यार, ऐसा मतलब दर्द होता है अंदर से। 23 के वर्ल्ड कप भी, वो होम में वर्ल्ड कप था, और हम सारे मैचेस जीत चुके थे, वो भी वन साइडेड। किसी टीम से हम ऐसे हारे नहीं थे। एंड मतलब साउथ अफ्रीका जो हर टीम को 400 रन मार रही थी, उनको हमने 70 पे ऑल आउट कर दिया था भाई। तो हमें था कि भाई वो वर्ल्ड कप हम आराम से जीत सकते हैं। लेकिन वो फाइनल में हमारे साथ लक नहीं था यार। मतलब वो ट्रेविस हेड 3-4 बार बचा, मैंने देखा गेंदें ऐसी साइड साइड से जा रही हैं उसके,
वही ट्रेविस हेड सेम फिर आईपीएल में हो गया, फिर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में आउट हुआ। लेकिन वो उसी दिन बचा रहा है यार, मतलब वो था ही नहीं हमारे नसीब में वर्ल्ड कप। तो वो जो हारे ना, आई थिंक उसके बाद सारे इंडियन फैंस, लाइक मैं खुद फ़ील कर सकता हूँ उस चीज़ को, सबके फीलिंग में, या मैं कैसे वर्ड्स में बताऊँ? तब हम टूट गए थे यार, मतलब वो वर्ल्ड कप जब हारे 23 का, क्योंकि 10 साल हो गए थे यार, कोई आईसीसी इवेंट जीता ही नहीं था। सब में हमारे साथ एक तो नसीब साथ नहीं दे रहा था, या तो फिर हम ही थोड़ा जोकर की तरह खेल रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। एंड 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, हमारे बॉलर्स ना बहुत ही, मतलब ऐसा वो भी हड़बड़ा गए थे बॉलिंग करते समय। मैं देख रहा था पहले ओवर में ही क्यों लाइक शमी भी बहुत ही अलग ही गेंदबाज़ी कर रहे थे। सो लाइक बुमराह भी अलग गेंदबाज़ी कर रहे थे। वो घबरा गए थे बॉलर्स। जो पूरे 10 मैच इतने कॉन्फिडेंस में थे, वो आखिरी इसमें आके बहुत ही घबरा गए थे, और आई वाज़ लाइक कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कि न्यूज़ीलैंड का मैच भी अगर आप देखो ना सेमीफाइनल वाला, हम भी वो भी मैच थोड़ा-सा फँस गया था, लेकिन बाद में हम जीत गए। तो मेरे को लगा भाई इस सिचुएशन से इंडिया जीत रही है, मतलब हम इंडिया परफेक्ट टीम चल रही है अभी। लेकिन वो जो हारे ना, वहाँ पे बहुत बुरा लगा। क्यों हारे, आई थिंक ऐसा लगता है कि मतलब उस उन्होंने, क्योंकि अगर आप देखो ना फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत से बॉल्स को, मतलब उन्होंने स्लोअर बॉल्स बहुत ट्राई की थी। कमिंस का प्लान ही था कि स्लोअर बॉल डालो। सूर्य कुमार को तो उन्होंने स्लोअर बॉल्स ही डाले, और उसका विकेट भी उसी पे लिया उन्होंने। सो आई वाज़ लाइक कि भाई इनको समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे बॉलर्स क्यों नहीं ट्राई कर रहे स्लोअर बॉल्स? हम उनको पेस दे रहे थे क्योंकि विकेट बाद में हार्ड हो गई थी, बॉल बैट पे आ रहा था, तो फिर हेड मारने लगा था फिर बाद में। तो दैट थिंक वो हम थोड़ा-सा फँस गए उसमें, और थोड़ा वहाँ पे हार गए। लेकिन ऑब्वियसली वो कैंपेन एक ऐसा था कि जहाँ पर इंडिया वाज़ लाइक अनबीटन टीम, एंड एवरीथिंग वाज़ गोइंग इन आवर साइड, बट जस्ट नॉट द दैट डे 19th नवंबर, जो कि पूरी ज़िंदगी भर याद रहने वाला है मुझे, क्योंकि वी वर लाइक एक्सपेक्टिंग कि भाई ये तो जीतना चाहिए था भाई, ये मतलब ये वर्ल्ड कप बहुत ईज़ी था। लेकिन फिर वो कमिंस कर गया काम। नहीं, इतने सारे फिर ट्रॉमास देखने के बाद 10 साल, जब 2024 का वर्ल्ड कप आया, जहाँ पर पता चला कि वही रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने रोक लिया अपने आप को। आई थिंक रोहित ने कहा कि एक ट्राई करते हैं, फिर सब आ गए। एंड 24 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में था, वहाँ पे इंडिया एक अलग अप्रोच से खेली, जीतने के अप्रोच से खेली, फिर वहाँ पे लक भी साथ में था, और अनबीटन रही पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक सिर्फ कनाडा का मैच था, वो आई थिंक रेन की वजह से हुआ ही नहीं। लेकिन इंडिया अनडाउटेबली आगे जाती चली गई, एंड उसमें उसके फाइनल में लाइक वी वर वहाँ पे, मेरे को था कि भाई अब इस बार चोक मत करो, अब सब ठीक चल रहा है। तो पहली बल्लेबाजी थी अपनी, तो थोड़े आउट हो गए जल्दी, फिर बाद में आई थिंक विराट कोहली की इनिंग्स थी, उन्होंने तो उसने पूरा सँभाल लिया, एंड देन वो इनिंग्स आई थिंक परफेक्ट थी उनकी, और अक्षर पटेल की इनिंग्स। उसने सँवार लिया, फिर दुबे ने भी अपना नॉक खेला। दुबे ने भी आई थिंक 17 बॉल 28 रन बनाए थे, तो उसने भी अच्छा नॉक खेला, और कुछ-कुछ करके हम 170s में पहुँच गए। अब जब उनका चेज़ आया, तो विकेट्स तो आराम से चले गए थे, तो मैं थोड़ा पहले कन्विंस हो गया कि भाई अब तो विकेट चले गए, मैच जीत जाएँगे। फिर बाद में बीच में वो क्लासेन एंड डिकॉक मारने लगे बहुत। क्लासेन ने तो एक ओवर में कुछ 28 रन मार दिए थे अक्षर पटेल को, तो वहाँ पे ही मैच पूरा पलट गया। फिर आ गया 30 बॉल 30। लेकिन उसी के कुछ पहले ओवर्स में डिकॉक डिकॉक आउट हो गया था, उसके साथ आई थिंक दू कोई और था। एंड देन फिर सडनली क्लासेन आउट हुआ हार्दिक के ओवर में। उसके पहले आई थिंक ऋषभ ने कुछ तो टाइम लिया था, उसके पैर में कुछ तो हुआ था। बाद में उसने बताया कि उसके पैर पे इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने जस्ट थोड़ा-सा टाइम बढ़ाना था, उनका मोमेंटम ब्रेक करना था, और वो प्लान सक्सेसफुल रहा भी। और वो 30 बॉल 30 इंडिया ने डिफेंड करके दिखा दिया। आई थिंक वो पूरे वर्ल्ड कप का जो इंडिया का बॉलिंग परफॉर्मेंस था ना, 2023 के वर्ल्ड कप से भी बेटर था। हर्षदीप, बुमराह एंड सिराज, दे वर लाइक परफेक्ट इन दिस 2024 वर्ल्ड कप। और वो एक पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के लिए, जहाँ पर हमने अपना पूरा 100% दिया, और हमने जीत के दिखा दिया बेसिकली। और
वहाँ पे आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप जीते आई थिंक हम सब रो गए थे। लाइक क्या क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई ये तो जीतने दो और जब बीच में मैच थोड़ा फँस गया, थोड़ा उनकी तरफ जाने लगा साउथ अफ्रीका की तरफ तब लगा बुरा फिर कि भाई अभी और नहीं सहन कर सकते। लेकिन भगवान ने इस बार सुन ली और जीत गए मैच हम। एंड देन फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हम तो वो भी हमारे लिए अच्छी अचीवमेंट रही। उसमें तो पूरे अनबीटन रहे एंड दैट वाज़ द थिंग अगर आप देखो 3 2023, 24 और 25 3 आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें इंडिया वाज़ लाइक अनबीटन। एक मैच हमारा नो रिजल्ट रहा और एक मैच हम हार गए जो वर्ल्ड कप फाइनल था 2023 का। बाकी सारे मैच इंडिया जीत गई भाई मतलब ये इट्स लाइक एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। कोई भी टीम ऐसे जीती नहीं है आई थिंक एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा जीता ही नहीं है। 2003 से 7 में ऑस्ट्रेलिया ऐसे जीती थी आई गेस। लेकिन जो इंडिया ने करके दिखाया वो तो मतलब एक्सेप्शनल था। एंड दैट वाज़ जो मुझे आई थिंक देखो रोहित शर्मा भी उनका उसका भी रिकॉर्ड है लाइक रोहित 2022 से कप्तान है। सो 2022 से आई गेस रोहित ने सिर्फ 3 मैच ही हारे हैं वर्ल्ड कप्स में। सारे वर्ल्ड कप मिला 3 चारों वर्ल्ड कप मिला के चारों वर्ल्ड कप 3 22, 3, 4 3 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी मिला के रोहित ने सिर्फ 3 मैच हारे हैं। एक तो 23 का फाइनल, 22 का सेमीफाइनल और 22 का एक साउथ अफ्रीका का मैच था वो। और 1 मैच रहा है नो रिजल्ट। बाकी सारे मैच जीते हैं भाई। तो इंडिया इज़ लाइक नाउ क्योंकि वो अल्टीमेट टीम पहले से थे ही भाई मतलब 2017 से लाइक वी वर लाइक डोमिनेटिंग टीम। लेकिन हम जीत ही नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ करके फाइनल में कुछ तो ऐसा हो जाता था, हम हार जाते थे। बाद में तो हम सेमीफाइनल में ही बाहर होने लगे, फिर तो ग्रुप से स्टेज में ही बाहर हो गए। तो इट्स लाइक हमारे लिए वो बहुत ही मतलब एज़ अ आईसीटी फैन बहुत ही पेन वाला मोमेंट था वो। एंड वी वर लाइक एक्सपेक्टिंग कि भाई इंडिया थोड़ा मतलब हम जीत जाएँ बहुत से वर्ल्ड कप्स क्योंकि हम हैं यार मतलब हमें पता है कि हम एक ऐसी टीम है कि जो आराम से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ऐसे इतना टैलेंट हमारे इसमें भरा है। लेकिन वही था कि जो प्रेशर सिचुएशंस थे वो हैंडल नहीं कर पाए इसी वजह से हार गए। लेकिन वो सब आई थिंक जैसे कैसे हमने स्टेप स्टेप वाइज़ कैसे ग्रोथ की देखो 21 में हमने ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, तो 22 में सेमीफाइनल तक गए, 23 में फाइनल तक गए और 24 में फाइनल जीत गए, 25 में भी जीत गए फिर। सो ऐसे एक-एक सीढ़ी चढ़ते हैं सक्सेस की वजह से चढ़ी हमने। लेकिन हाँ, लाइक अभी और भी आईसीसी इवेंट्स आने वाले हैं जैसे 26 का वर्ल्ड टी20 है जो इंडिया में होगा, फिर 27 का वर्ल्ड कप है, 28, 29, 30, 31 तक पूरे इवेंट्स ही हैं। आई गेस मेरे को लगता है कि इंडिया अब 3-4 इवेंट्स जो अगले होने वाले हैं वो जीत सकती है क्योंकि वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन सॉरी कॉम्पिटिशन बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन बिकॉज़ अगर हम खुद से ही चोक करेंगे तो ही हार सकते हैं ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि वी सीरियसली डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन जैसा टैलेंट हमारे पास है, उसे मैच करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो सिर्फ अगर हम चोक ना करें क्रंच मोमेंट्स पे और परफॉर्म करते चलें, आई थिंक वी कैन बी द टीम जो अ, बहुत सी ट्रॉफीज़ को उठा सकती है। क्योंकि यार मतलब 2023 का वर्ल्ड कप हम डिज़र्विंग थे, वो हार गए। लाइक वी वर डिज़र्विंग ऑन 2019 वर्ल्ड कप भी थोड़ा हम डिज़र्विंग कर रहे थे उसे, उसे भी हम डिज़र्व करते थे। वो भी हम हार गए, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी डिज़र्व करते थे, 2016 का वर्ल्ड टी20 डिज़र्व करते थे, 2014 का वर्ल्ड टी20 डिज़र्व करते थे हम। सो लाइक ये इवेंट्स हारने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? एंड दिस वाज़ होल स्टोरी जैसे मुझे को आज ही बात करनी थी कि भाई पूरा जो हमारी जर्नी रही, जो 10 साल का सूखा पड़ा था, तो वो कैसे पूरा मतलब 2024 में वो खत्म हुआ ड्रॉट। उसी की स्टोरी है।